democracy in India is happening right now. मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है। सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। मैं क्रिश्चियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अब सुधरना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रबल से, मुश्किलों से, डिप्रेशन से, ऑपरेशन से भरा हुआ है। और अगर आप नहीं इस मैसेज को समझेंगे और फ्यूचर में जब डिस्ट्रक्शन शुरू होगी, जब फ्यूचर में प्रॉब्लम शुरू होगी, तब आप उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में शैतान बड़े बड़े हथियार लेके बैठा है। अन्य जातियों के तो लेके बैठा ही है, वो आपके लिए ज्यादा लेके। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 2 से 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पे मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड लूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वो एक संग चल सकेंगे? आमोस भविष्यद्वक्ता जो है, ये उस समय का भविष्यद्वक्ता है जिस समय योना नबी, मीका और होशे अपना अपना काम कर रहे थे। यीशु मसीह के जन्म से 760 साल के करीब ये भविष्यद्वक्ता आमोस जो था, ये भविष्यवाणी करता है। इस भविष्यद्वक्ता की एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम योएल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं, ये दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने इजराइल के दंड की घोषणा की है कि इजराइल परमेश्वर से दूर हुआ, वो दाखरस का मतवाला हुआ, उसने अलग अलग परमेश्वरों को पूजा, उसने गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, उसने गलत कमाई को रखा, तो परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर दंड की घोषणा की। इसलिए योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारी उपज को टिड्डियों ने खा लिया है, तुम्हारी दाख की बारियां सूख गई हैं, और वो भी इजराइल के दंड की घोषणा करता है। आमोस भी इजराइल और इजराइल के साथ वो जातियां जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती थी, उन पर भी वो दंड की घोषणा करता है। और उसी समय एक सेम भविष्यद्वक्ता योना जो नीनवे नगर में जाता है, और वो नगर जो पाप से भरा हुआ था, जिस समय आमोस इजराइल के ऊपर घोषणाएं कर रहा था, उस समय इजराइल तरक्की कर रहा था फाइनेंशियली बहुत, और वो फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल था, और फाइनेंशियली तरक्की करने के कारण वो सब तरफ अपने संबंध स्थापित करना चाहता था, डिप्लोमेटिक रॉन्ग ना हो, सब लोगों से मिलता था, वो भी चीजें देश में करता था जो बाइबल के खिलाफ हैं। उसे परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी कि परमेश्वर का वचन बाइबल में क्या कहता है। उसे ये था कि अच्छा, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोग नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ, परमेश्वर की कोई बात नहीं, अगर राज्य चलाना है तो इतना परमेश्वर की बाइबल को फॉलो नहीं कर सकते। तो यहां पर इस समय 2 सीन चल रहे थे, एक वो नीनवे नगर जहां पाप था, और एक वो इजराइल जो इस समय तरक्की कर रहा था, फाइनेंशियली स्टेबल था और बहुत ब्लेसिंग हासिल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन से दूर था।
और परमेश्वर के दास ने उनको बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। आने वाले समय में तुम और तुम्हारे साथ की जातियों को परमेश्वर दंड देगा। और वचन कहता है और हिस्ट्री कहती है, ये बात हिस्ट्री ने भी प्रूफ की है कि इस भविष्यवाणी के 2 साल बाद वहां पे इतना बड़ा भूकंप आया कि वो देश फिर उस भूकंप से कभी रिकवर नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ योना नबी को जब परमेश्वर ने मैसेज दिया, पहले वो भाग गया और मैसेज देने के बजाय वो किसी दूसरे देश में भागना उसने उचित समझा कि वो लोग तो बड़े पापी हैं, अगर मैं वहां पे जाके परमेश्वर के बारे में बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे। और एक मछली ने जब उसे निगल लिया, जब समुद्र में तूफान आया और लोगों ने उसे फेंक दिया और मछली ने उसे निगला और वो निनवे शहर के बाहर जाके उसे फिर से उगल दिया और उसने जाकर निनवे में प्रचार किया। और क्या राजा, क्या छोटा, क्या बड़ा, सबने मन फिराया और टाट ओढ़ा और परमेश्वर के सामने तौबा की और पूरा देश बचाया गया। और एक तरफ जो इजराइल था वो नाश हो गया और एक तरफ जो अन्य जाति लोग थे वो बचाए गए। आने वाले समय में जो चीजें होने जा रही हैं आपकी लाइफ में, सिनेरियो जो देश में, पूरी दुनिया में हो रहा है, मैं क्रिश्चियंस को यह मैसेज देना चाहता हूं कि आपको अब सुधरना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रबल से, मुश्किलों से, डिप्रेशन से, ऑपरेशन से, वो फाइनेंशियली है, वो मेंटली है, भरा हुआ है। दुनिया ने इतने गहरे, इतने डार्क डेज कभी नहीं देखे होंगे, यहां तक कि वर्ल्ड वॉर्स में भी नहीं देखे होंगे जो आने वाले समय में दुनिया देखने वाली है। और परमेश्वर ने इसीलिए आप पर जाहिर किया है। वो इसलिए आपको नहीं बता रहा कि वो आपको दुखी देखना चाहता है, वो या आपको वो मारना चाहता है या वो आपको डराना चाहता है। नहीं, जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया प्लेन के बारे में मेरी वाइफ को, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमें डराना चाहता है या हमें नुकसान देना चाहता है। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर हमें अलर्ट कर रहा था कि फ्यूचर में ये चीजें शैतान करना चाहता है, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है। तो मैं प्रेयर में था, प्लेयर में हम प्रेयर में थे, टीम प्रेयर में थी, सब लोग हमने प्रेयर की और परमेश्वर ने उस चीज को रिवर्स किया। आपने कितनी बार ऐसा सुना है अपनी लाइफ में कि आप प्लेन की बोर्डिंग कर रहे हो और बोर्डिंग करने से आपको रोक दिया जाए और अनाउंसमेंट हो जाए कि कैप्टन ने थ्रस्ट में प्रॉब्लम को फेस किया है, इसलिए आपकी बोर्डिंग नहीं हो सकती है। बिग इश्यू है ये, आपको नहीं पता शायद। परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बता रहा कि फ्यूचर में क्या होगा कि आप दुखी हो जाए, कहें ये तो बड़ा मुश्किल है, आप निराश हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपको इसलिए बता रहा है कि फ्यूचर में आप क्या देखेंगे कि आप इस चीज के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर ने कहा दाखरस के मतवाले मत बनो, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन जो शराब पीते हैं, उन्हें लगता है बाइबल हमें अलाउ करती है शराब पीना, जबकि नया नियम आपको शराब पीने का अलाउ नहीं करता है। किसी दवाई में अल्कोहल है, आप उसे ले सकते हैं। किसी दवाई में वो 0.5 ml, वो 0.25 ml, लेकिन अगर आप उसे नशे के रूप में ले रहे हैं तो आप नया। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ पास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे। क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी। आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है कि वचन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को जांचे
क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं, कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब करे, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उससे शरण हम उसके पास लेंगे तो परमेश्वर अपने लिए हर एक वो चीज कर सकता है। आज उसने वादा किया कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमको चाहिए ना तुम प्रतीति कर लो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हम जो जीवन जी रहे उसमें हमको देखना है कि बहुत से लोग हमारे आसपास भी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बात करते हैं, और हम देखें कि हमारे आसपास वाले लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था, जैसा आज से 10 साल पहले हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ हमारी हो ही नहीं रही। तो हमें पता लगेगा कि हम क्या मानो किसी मनुष्य के अधीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिक गए, क्योंकि परमेश्वर तो देने के लिए बैठा है। जब उसने बोला कि सब कुछ मैं दे दूंगा, तो देने के लिए बैठा है। फिर भी हम लोग आते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, तो वहां पे हमको जांचना है कि हम सच में यीशु मसीह के लिए आए कि नहीं। हम कहीं ऐसा तो किसी को इम्प्रेस करना है, बुरा मत मानना, परमेश्वर वचन में लिखा है, फिर बोलो। हम आगे देखते हैं तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके कामों को करते कि नहीं करते। वचन तो हमने सुन लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक जाके दे क्या, तेरे पास 2 कपड़े हैं तो दूसरा दे दे। अगर तेरे पास जो भी है ना, तेरी कुवत नहीं है भाई, वो मैंने दे रखा है, सांस ही चल रही है ना, ये मेरी है, तेरी नहीं है। मैंने किसी पर्पस से तुझे भेजा है, इसलिए भेजा है। पड़ोसी भी वैसा ही करता है, जो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करता है, हर एक वो चीज करता है, गंदे काम करता है, वो भी वही करता है, सेम है। हमें उसमें क्या अंतर हो गया? जब उसने बोला है कि तुम मेरे वचन को सुन ले, तो पड़ोसी भी हम बिठा लेंगे ना, अभी सुन लेगा, वो सुन लेगा, आके बोले हाँ मैं भी जानता हूँ यीशु मसीह को, मैं प्रार्थना में जाता हूँ। प्रार्थना में जाने से और वचन पढ़ने से सब कुछ होता है, पर उसके साथ उसके कार्य भी करने पड़ते हैं। कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई परेशान है,
किसी का कोई नहीं, किसी का पति चले गया, उसका कोई नहीं है, किसी का बाप किलस रहा, किसी का भाई तड़प रहा, वो हमारा ही भाई है। उसका एक उदाहरण है जो कि हम वचन से देखेंगे, लूका 10 उसका 35 वर्ष है। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, हाँ यही है उसका 30 से 35 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। पूरा पढ़ो। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन था? सामरी। सामरी के विषय आप सब जानते, परमेश्वर को नहीं जानता था, जानते थे या नहीं जानता था, पर वो कार्य को जानता था करना, क्योंकि उससे पहले एक याजक आया, फिर लेवी आया। वो याजक कौन? जो आराधनालय में प्रार्थना गृह में रहते हैं, याजक, प्रेस्ट, वो लोग छोड़ के चले गए। प्रार्थना करते थे इसके लिए, पढ़े रहने दो, खून बंद हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा अपने आप। नहीं, जो नहीं जानता था उसने उठाया, उसने उसको पहुंचा, उसको लेके गया, उसको अस्पताल में भर्ती करा, और ये भी बोला दूसरे दिन के जो पैसा लगे वो भी मैं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल दी कि अभी इन्होंने टेस्टिमनी दी थी कार्य करने की, मुझे मालूम मेरे बहन भाई सब इंटरनल करते हैं, पर ये बात मनन किए तो दीदी ने एक बेसहारा को सहारा दिया, समझ दी उसको, बोला कि नहीं तू उठ, तू कैंसर में नहीं है,